तो जिस स्टॉक पर आज मेरी नजर है उसका नाम है केसीपी लिमिटेड। 90 रुपए के टारगेट के साथ आपको खरीदारी की राय दी जा रही है। जब मैंने स्टॉक पे नजर डाली थी करीब 64 के आसपास के भाव देखने को मिल रहे थे। डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा हॉट बोर्ड भी और टारगेट भी। हम बात कर रहे हैं केसीपी लिमिटेड की और ये सीमेंट कंपनी है मोटे तौर पर। यहां पर खरीदारी की राय आपको दी जा रही है क्योंकि आज जो सबसे बड़ी थीम की बात हम लगातार सुबह से कर रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 10 लाख करोड़ तक के प्रोजेक्ट अगर सरकार सामने आकर के इनकी मदद कर रही है। जो प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पा रहे थे उनको पूरे करके उन लोगों के हवाले किया जाएगा जिन्होंने यहां पर बुकिंग की है या आगे लेना चाहते हैं। यह कदम काफी जबरदस्त है क्योंकि देखिए अटके हुए प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए लगातार रही है और अब जबकि कोविड की वजह से दोबारा मार पड़ी है, गवर्नमेंट की हैंड होल्डिंग का मतलब है कि अब ये प्रोजेक्ट पूरे होंगे, वक्त पर पूरे होंगे। और अगर आप घर बना रहे हैं तो सीमेंट के बिना तो बनेंगे नहीं, इसलिए सीधे तौर पे आपके सामने मौका बनता है कि आप सस्ते वैल्यूएशन पे चल रही सीमेंट कंपनियों में दांव लगाएं। दूसरी अच्छी बात यह है कि इस समय ये कंपनियां अपने हिस्टोरिक लोज पर हैं। अगर वैल्यूएशन के लिहाज से आप देखें, अगर प्राइस के लिहाज से आप देखें तो भी यहां पर मैं सिर्फ आपको याद दिलाऊं 2018 में 171 पे हुआ करता था ये स्टॉक, तो आज वहां से करीब 1/3 लेवल पे आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप तब से अब तक इसकी ग्रोथ देख लेंगे तो आप कहेंगे वैल्यूएशन तो हिस्टोरिक लो पर आ गए हैं। इसकी जो कैपेसिटी है 4.3 मिलियन टन की और अगर आप इसके वैल्यूएशन देखें तो करीब $20-25 पर टन पे इसका वैल्यूएशन हो रहा है। एक सीमेंट कंपनी अगर आप इतनी बड़ी आज लगाने जाएंगे तो आपको $100 प्रति टन का खर्च करना पड़ेगा, तो जाहिर है कि अपने रिप्लेसमेंट कॉस्ट से ये करीब 1/4 लेवल पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये मेरी कोई कल्पना है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे आपको वैल्यू करना है। दरअसल मिड कैप सीमेंट कंपनियां उसी रेंज में वैल्यू की जा रही हैं। बड़ी सीमेंट कंपनियों को तो उससे डबल वैल्यूएशन पे भी इस समय वैल्यू किया जा रहा है। तो यहां पर आपके लिए खरीदारी का मौका है। सीमेंट के दाम दक्षिण भारत में हाल के दिनों में बढ़े हैं, ये खबर हमने आपको पहली बताई। अच्छा, इसके साथ साथ 6000 टन पर डे की इनकी शुगर कैपेसिटी है, उसका तो वैल्यूएशन अभी आप किनारे रखिए, उसको आपने देखा भी नहीं है। इंजीनियरिंग डिवीजन है जिसने 40 शुगर प्लांट लगाए हैं देश में अब तक, तो वहां से भी इनकी कमाई अच्छी खासी होती है। करीब 12 सीमेंट की फैक्ट्रियां लगाई हैं उस इंजीनियरिंग डिवीजन ने, तो वो तो एक अलग कारोबार है जिसकी वैल्यूएशन अभी आप गिन भी नहीं रहे। मैं तो केवल कोर सीमेंट का वैल्यूएशन गिन के आपको बता रहा हूं कि ये 1/4 वैल्यूएशन पे मिल रहा है जो होना चाहिए उसके सामने। अच्छा, एक होटल भी चलाते हैं हैदराबाद में, बंजारा हिल्स, जो बिल्कुल टॉप नॉच जगह है। बंजारा हिल्स हैदराबाद में जैसे मुंबई में नारिमन पॉइंट है या कनॉट प्लेस है दिल्ली में, उस तरह की जगह है बंजारा हिल्स। और आपको यहां पर होटल का भी एक पूरा वैल्यूएशन बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ये आप कह सकते हैं। सबसे अच्छी बात, जिस कंपनी के पास इतने एसेट हो उस पे लोन होने से दिक्कत होती है, लेकिन इस कंपनी ने अपने लोन को दरअसल पिछले 1 साल के अंदर 600 करोड़ से घटा के 400 करोड़ कर दिया है। अगर आप नेट डेट देखें, जो इनके रिजर्व्स हैं, सेविंग्स हैं उनके सामने, एसेट्स के सामने, तो मुश्किल से 100-125 करोड़ का ही डेट बाकी है। तो इस लिहाज से भी कोई दिक्कत नहीं दिखती। 65 रुपए की बुक वैल्यू है, अब जाकर के ये अपनी बुक वैल्यू से थोड़ी ऊपर आई है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आप यहां पर इसकी कैपेसिटी का वैल्यूएशन करेंगे तो बुक वैल्यू से 3-4-5 गुना बड़े आराम से ये स्टॉक ट्रेड होना चाहिए। इसलिए आपको 90 रुपए का पहला टारगेट दिया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर एक 3 साल का डाउन साइकिल पूरा हुआ है और आपको लंबा नजरिया लेते हुए यहां पर अगर निवेश करेंगे तो यहां से ये शेयर आपको डबल होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। जिस स्टॉक पर इस वक्त मेरी नजर है वो है जिंदल 100। आपके लिए यहां पर खरीदारी की राय है 85 रुपए के इमीडिएट टारगेट के साथ। हालांकि ये टारगेट मेरा कंजर्वेटिव है, मैं कहूंगा ये 3 अंकों में जाता हुआ आपको दिखाई देगा, इसको ध्यान में रखते हुए आप चलें। इस लेवल पर अगर आपको खरीदारी की राय दी जा रही है तो सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इस साल का हाई 102 रुपए का है, तो ये प्री कोविड जो लेवल था। पोस्ट कोविड में आपको फिलहाल ये इतना सस्ता मिल रहा है, लेकिन अगर ये अपने प्री कोविड लेवल पर भी लौट जाता है तो आपको ये शेयर 3 अंकों में आता हुआ दिखाई देगा। 2018 के इसके हाई 182 रुपए के थे, तो वहां से तो ये 1/3 पर है, तो वही भाव की बात। लेकिन क्यों यहां पर खरीदारी की राय दी जा रही है?
आपने मैन इंडस्ट्रीज में नतीजों के बाद एक बहुत अच्छी तेजी देखी होगी, जो ये बता रहा है कि इस सेक्टर में अब हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। इस कंपनी में भारत बिजली, ये तो मेरा पिछले सेशन का स्टॉक था डायरेक्टर साहब, वो जरा गड़बड़ हो गई, इसको जरा बदलिए। जिंदल 100 की आज हम बात कर रहे हैं, तो जिंदल 100 पे आपके लिए देखिए, जो मैं कह रहा था कि वर्स्ट प्राइस इन है, आपने पिछले क्वार्टर में जो नुकसान होना था वो देख लिया, लेकिन हम आपको एक बात लगातार बता रहे हैं, इस कंपनी के पास जो ऑर्डर्स हैं वो कैसे ऑर्डर्स हैं। देखिए, एक तो ऑयल एंड गैस कंपनी से इनको ऑर्डर मिलते हैं, बड़ी बड़ी गेल, ओएनजीसी, या फिर विदेश में देखिए शेल, शेवरॉन वगैरह। तो वो ये जो ऑर्डर्स हैं वो आमतौर पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के ऑर्डर्स होते हैं। अगर एक क्वार्टर में एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तो अगले क्वार्टर में हो जाता है। दूसरे, इनको कहां से ऑर्डर मिलते हैं? जल से नल स्कीम के तहत इनको सरकार से ऑर्डर मिलते हैं, केंद्र से, तमाम राज्य सरकारों से ऑर्डर मिलते हैं। और ये जो सारे ऑर्डर्स है, ये जो इनकी ऑर्डर बुक है, करीब 7,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक पे इस समय ये कंपनी बैठी हुई है। तो अगर मान लीजिए कि पिछली तिमाही में थोड़ी दिक्कत थी, मजदूर नहीं थे, कोविड का डर था, काम नहीं हो रहा था, तो वो काम धीरे धीरे पटरी पे लौटा है। अच्छा, राज्य सरकारों ने तो कोशिश की कि जो माइग्रेंट लेबर आए हैं वहां पे उनको काम दे करके उनसे काम करवाया जाए। दूसरी बात, अब अगर आप देखें तो पिछले महीने, 1.5 महीने में इवन मुंबई में भी जो सिविक प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे वो फिर से ट्रैक पर आ गए हैं। लेकिन इसमें और ज्यादा जोश आपको आता हुआ नजर आएगा सितंबर से। सितंबर अक्टूबर से इसमें तेजी के साथ आपको एग्जीक्यूशन दिखाई देगा। इसलिए बाजार अब आगे के क्वार्टर्स देख रहा है, प्राइस पीछे के क्वार्टर के हिसाब से आपको डिस्काउंटेड नजर आ रहा है। तो ये आपके लिए इसलिए बहुत ही शानदार मौका है एंट्री लेने का, क्योंकि जैसे जैसे बारिश कम होगी और बंद होती जाएगी, उसके बाद आपको एग्जीक्यूशन में तेजी दिखाई देगी। और जो रेवेन्यू जून क्वार्टर में बुक नहीं हुई या सितंबर में भी बुक नहीं हो पाई, वो दिसंबर और मार्च में बुक होगी, क्योंकि ये ऑर्डर्स तो कहीं गए नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए, सरकार ने जिस तेजी के साथ एग्जीक्यूशन को पकड़ा है, प्रधानमंत्री जी ने खुद इशारा दिया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे जोर दे रहे हैं। उन्होंने इस वक्त खासतौर पे रियल एस्टेट के लिए योजनाओं का ऐलान किया। वैसे ही सारे विभागों को बुला करके वित्त मंत्री जी ने उनका रिव्यू कराया और सारे राज्यों से रिव्यू कराया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि आपका जो कैपेक्स प्लान है इस साल का वो पूरा कीजिए, वो छूटना नहीं चाहिए कोविड की वजह से। जो निवेश करने का आपने वादा किया है, प्लान बनाया है, वो पूरा कीजिए। तो जाहिर है कि ये सारे ऑर्डर्स आपको एग्जीक्यूट होते हुए नजर आएंगे। फंडामेंटल्स पे बात कर ले, उसके बाद अल्पेश जी इसके चार्ट पे नजर डालेंगे। देखिए, पिछले 4 क्वार्टर की सेल्स है 10,200 करोड़ रुपए और इसकी मार्केट कैप है करीब 1,900 करोड़ रुपए। तो कहीं से भी मैच नहीं करता, बहुत बड़ा मिस एंड मैच है। तो यहां से अभी एक बहुत ही शानदार मूव के मौके बाकी है। जैसे मैंने आपको बताया, 180 के हाईज इसने 2018 में छुए थे। अच्छा, दूसरी बात, पिछले 2-3 क्वार्टर में आप देखिए तो करीब 30-35% की सेल्स ग्रोथ है, तो काम बेहतर चल रहा है। यहां पे 211 रुपए की बुक वैल्यू है, उसके सामने आपको काफी इंटरेस्टिंग दिखेगा। 3.5% की डिविडेंड यील्ड है, पीई है 4.2। मतलब किसी भी पैरामीटर पे आप इसको कंपेयर करके देख लीजिए, आप पाएंगे कि यह स्टॉक बेहद सस्ता, बेहद आकर्षक लेवल पर इस समय आपको मिल रहा है। और यही वजह है कि इसने अब कैचअप करना शुरू किया है यहां से। लेकिन आपको 3 अंकों का टारगेट दिमाग में रखते हुए इस पर एक निवेश का रवैया अपनाना चाहिए, यह मेरी राय है। क्योंकि आगे आपको आंकड़े बहुत तेजी से सुधरते हुए नजर आएंगे, तो फिर आपको लगेगा कि जो मौका था वो तो पहले था, यानी आज है, तो इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। यह है मेरी राय। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।